हाँ, मैं क्या बोल रहा था? देखो, ए से बी को मैंने मिलाया था, ये डेल्टा एस था हमारा, और टाइम लगा था डेल्टा टी। तो वी एवरेज बिटवीन किसके बीच में आया था बेटा? ए और बी के बीच में, है ना? कितना आया था? डेल्टा एस अपन डेल्टा। बहुत बढ़िया, सही है। फिर अब बताओ मुझे करना क्या है, पहले ये बताओ। बी को क्या करते जाना है? ए को तो फिक्स रहने दो, बी को क्या करते जाना है, बस ये बताओ। बोलो। बी को ए के कहां लेके जाना है? आगे खाने डेल बोल ही नहीं रहे यार कोई। बोलो ना सब लोग। बी को कहां लेके जाना है? मेरी आवाज आ रही है बेटा? आ रही सर आवाज। यस सर। हाँ बताओ ना, बी को कहां लेके जाऊं मैं? सर पास लेके जाना है एक ही। हाँ, तो ए के पास लेके जाओ। तो चलो लेके चलो, अच्छा तो ये वाला मिटा देते हैं। ठीक है, अब इस बी पॉइंट को ए के पास ले जाते हैं। चलो यहां लेके आया मैं। बहुत मजा आएगा, देखना ध्यान से। तो ये मिलाया, इसको मिलाएंगे फिर ए से बी तक। चलो ये मिला दिया। अच्छा, ये डेल्टा एस हो गया, और टाइम डेल्टा टी कुछ और होगा। ठीक है, चलो ओके। तो अभी ये क्या आएगा? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये अब क्या हो जाएगा? ए और इस बी के बीच में एवरेज वेलोसिटी। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अच्छा। ऐसा हमें सुनना ध्यान से। ऐसा जो मैं बी को यहां से देखो यहां लेके आ गया, थोड़ा और पास लेके जाओ, थोड़ा और पास लेके जाओ, और पास लेके जाओ। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं अभी? जल्दी। यस अब कोई भी ऐसा बच्चा है जो मुझे ये बता सके, एक्चुअली में जब बहुत पास में कर दूंगा बी के, एक ए और बी बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे, बहुत क्लोज। अच्छा कितने क्लोज? अच्छा आपने उनके बीच का डिफरेंस नेग्लिजिबल हो। मतलब डेल्टा एस क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो नहीं, जीरो नहीं होगा। रिमूव। टेंडिंग टू जीरो। डेल्टा एस जीरो नहीं होगा, लेकिन बहुत इतना कम होगा कि टेंडिंग टू, मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा। बोलो सही है? सर फिर Yes, sir. 0.1 होगा क्या? 0.0001। मैं तो ये कह रहा हूं, बताओ। Yes. फील हो रही है बात मेरी? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या कर रहा हूं? यस सर। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुमने एक बाइक देखी है जिसमें जो स्पीडोमीटर होता है वो डिजिटल होता है, और वो इतना फास्ट वेरिएशन बताता है, अगर तुमने जरा भी स्पीड कम कर दी तो वो तुरंत रिप्रेजेंट करता है मीटर में। देखा है? Yes, sir. देखा है सर। अच्छा, यस सर। हाँ। तो आप इमेजिन करो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचना। कि किसी भी जनरल, मान लो गाड़ी चली जा रही, देखो यहां से चल रहे हैं, 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 ए पे आए हम। मैं ए पर आ गया, मैं ए पर आ चुका हूं। अब ए पे आ चुका हूं। अब ए के बाद अगला जो पॉइंट है मेरा, देखो अगला पॉइंट बिल्कुल ए के आगे ही है, ए के जस्ट आगे, जस्ट आगे। तो ए से लेके बी तक ये क्या हुआ? ए से लेके बी तक
ये क्या हुआ, जैसे अभी ए बी क्या था, डिस्प्लेसमेंट, तो ए से लेके बी तक अभी क्या हुआ, ये भी तो डिस्प्लेसमेंट ही हुआ। Yes. यस सर। लेकिन पता है आपको ये एवरेज डिस्प्लेसमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एवरेज होता है तब जब बड़ा डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब दो पॉइंट्स आप बिल्कुल अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। देखो ए और ये वाला बी काफी डिस्टेंस पे आप अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हो, लेकिन ए और बी मैंने जस्ट अगला ही पॉइंट बना दिया। तो अब ए और बी के बीच में एवरेज निकालना क्या ठीक है? क्या अब मैं ए और बी को ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट बोल सकता हूं? Yes, sir. Yes, मतलब sir. कि मैं ए और बी के, बेटा ध्यान सुनते जाना, मैं ए और बी के बीच में अभी भी निकालूंगा एवरेज ही, देखना ये, चलो फिर से, वी एवरेज बिटवीन ये वाला ए और इसी के जस्ट आगे वाला बी। अब ये बी खत्म हो गया, ये कुछ नहीं है, ये नहीं है मेरा बी, ये भी मेरा बी नहीं है, मेरा बी ए के जस्ट आगे है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूं एवरेज, वी एवरेज मतलब एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी। लेकिन ए और बी में तो क्या है, बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल डिस्टेंस है। क्यों बेटा? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ए और इसके बीच में जो एवरेज निकालूंगा, देखना ध्यान से, वी एवरेज निकाला मैंने, क्या आया ये डेल्टा एस। अब डेल्टा एस नहीं लिखते, जो डेल्टा एस था ना, देखो ये था डेल्टा एस, ये क्या था, डेल्टा एस। लेकिन यहां पे जो डेल्टा एस है वो कितना है, बोलो कितना है? 0 से थोड़ा ज्यादा। मतलब बहुत ही ज्यादा कम है ना। इसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। शब्द को समझना, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। पढ़ो क्या लिखा है ये, Infinite decimal small. डेसिमल नहीं, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। मतलब पता है इसका, हद से ज्यादा छोटा। ठीक, तब हम इस डिस्प्लेसमेंट को एवरेज डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते हैं, ये मतलब जो है डेल्टा एस नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा की जगह पे डी लिख देते हैं। तो देखो ये हो जाएगा ds अपॉन dt। जहां टाइम कितना है बेटा, टाइम इंटरवल कितना है यहां ए से बी तक जाने का, वो dt है, मतलब वो भी बहुत कम है। कम है। तो अभी मैंने जो एवरेज वेलोसिटी निकाली है, ये किसमें निकली, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी। लेकिन ये जो एवरेज वेलोसिटी है, एक्चुअली में मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये ए की वेलोसिटी है। क्या बोल सकता हूं मैं, ये बोल सकता हूं कि ए पर यही वेलोसिटी है, क्योंकि बी वाला पॉइंट जस्ट ए के क्या है, आगे। तो तुम्हें पता है जो वो जो रीडिंग लेते हैं, जो मतलब डिजिटल मीटर होता है, उसमें वो ऐसे ही मेजर करते हैं। जैसे मान लो तुमसे पूछा, इस एक कोई शॉप है, कोई एक शॉप है, इस शॉप पे बताओ वेलोसिटी, तो पता है यहां से चली आ रही तुम्हारी बाइक, चली आ रही चली। अब वो कैसे मेजर करेगा, देखो इस इंस्टेंट पे देखेगा, फिर देखेगा कितना चले तुम, जस्ट बहुत छोटे टाइम में कितना चले, वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम उसको इंडिकेट करेगा मीटर में, वो कि भैया 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे, जो भी चल रहे हो। समझ में आ रही बात मेरी, मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. तो अब एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जब एवरेज में जो हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और टाइम लेते हैं, जब वो बहुत कम हो जाते हैं, तो वो जिस पॉइंट पर स्टार्ट, जो पहला पॉइंट है और उसके बाद जो बिल्कुल अगला पॉइंट है, मतलब पहले वाले पॉइंट पर मैं बोल सकता हूं कि इतनी वेलोसिटी है। मतलब अब मैं पर्टिकुलर एक पॉइंट पे क्या बोलने लगा, वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी जो है ना, इसको मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ स्टूडेंट, या जो भी है, एट पॉइंट, बोलो भाई ये कौन बताए, एट पॉइंट ए। क्यों ऐसा क्यों बोल दिया? क्योंकि मैं बोल सकता हूं ए और बी तो बिल्कुल क्लोज है यार, उनमें तो डिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो मैं बोल देता हूं कि ए पॉइंट पर ही ये वेलोसिटी है। बोलो बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. इसको पता है हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं
ये जो वेलोसिटी है एट अ पॉइंट, बेटा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो मैं फिर से थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूं आपको, समझो इसको मैं क्या कह रहा हूं। मैंने बोला था, फिर से एक बार थोड़ा सा, क्योंकि आज हमारा उद्देश्य ही एक ही चीज पढ़ना है बस, एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस है। देखो एवरेज, पंखा चला दो, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना सब, ये क्या था? स्पेक्ट्रम। तो यहाँ से हम लोग कैसे ऐसे 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 कहीं भी होम तक जा रहे थे। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक पॉइंट डिसाइड किया, कौन सा? ए। फिर दूसरा पॉइंट डिसाइड किया बी, और ए से सीधा बी को मिलाया, ये हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ टाइम जो लगा, यहाँ पे टाइम था टी, और यहाँ पे टाइम, यहाँ से देखो ऐसे गया वो, ऐसे 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 गया। तो ए पे टाइम था टी, और बी पे कितना हो गया बताओ? टी प्लस, बोलो बेटा, प्लस डेल्टा डेल्टा टी। तो बताओ टाइम इंटरवल कितना हुआ ए और बी के बीच में, बताओ। अरे यार यहाँ पे टी था, यहाँ पे टी प्लस डेल्टा टी हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है? ए से बी तक का। टी माइनस डेल्टा टी माइनस टी। ये टी मतलब मान लो 12 बज गए, ये 12 बजे है, और ये है 12:10। तो इंटरवल कितना हुआ यहाँ पे? 10 मिनट। 10 minutes. इस टाइम में 10 ये minutes. वाला टाइम सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे? डेल्टा टी. डेल्टा टी आएगा ना। अरे यार देखो ना कितना कॉमन सेंस की बात है, घड़ी में टी बजे थे और अभी टी प्लस डेल्टा टी बज गए, तो टाइम इंटरवल कितना हुआ ए से बी तक जाने का? डेल्टा टी. डेल्टा टी हुआ ना। Delta. हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी आप लिखोगे वी एवरेज बराबर, बोलो बेटा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। मैं ये लिखूंगा। अब मुझे क्या बनाना है, इस एवरेज से मुझे क्या लेके आना है, कौन बताएगा? एवरेज इंस्टेंटेनियस. बनाना है, इंस्टेंटेनियस, समझे? बोलो। यस सर. इंस्टेंटेनियस के लिए मैं क्या करूं? अच्छा, आई वांट टू फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट ए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो जल्दी से। बी को पास लेके जाओ. बी को बिल्कुल पास लेके जाओ। कितने पास? ताकि ये डिस्प्लेसमेंट जो है ए बी को यही लेके जाओ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए? डेल्टा एस की जगह पे क्या कर दें उसको फिर? डीएस। डीएस. यस। और DS. टाइम को डेल्टा टी की जगह पे क्या कर दूं? डीटी। dt। तो फिर जो एवरेज dt. आएगा ए से बी के बीच का, वो ds अपॉन डीटी। टीटी. और that is actually our velocity at a particular point which is कौन सा पॉइंट? A। इंस्टेंटेनियस. तो ये एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए आ जाएगा हमारा। अब सुनो ध्यान से, यहीं पे मैं लिख रहा हूं। तो क्या करें हम? इफ, अब ध्यान से सुनते जाना सब लोग, इफ, बोलो बेटा, डेल्टा टी, इसको लिखते कैसे हैं? इफ डेल्टा टी, ऐसे लिखा जाता है, इफ डेल्टा टी टेंडिंग टू, डेल्टा टी, यहां से इतना ज्यादा टाइम ही मत दो, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम दो। ज्यादा टाइम दोगे आप तो बॉडी ज्यादा जाएगी, थोड़ा सा टाइम दो तो ए से थोड़ा सा आगे जा पाएगा वो, इतना बिल्कुल है ना। तो इफ डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। जीरो, देन, अब देखो ध्यान से, देन बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना, देन क्या मिलेगा मुझे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए. ए।
तो A. क्या लिखूंगा मैं? अब देखो ध्यान से, इसको लिखते हैं सिर्फ v। v एवरेज नहीं लगाते, सिर्फ v लिखते हैं। तो v बराबर बताओ बेटा क्या लिखोगे? v बराबर क्या लिखूं मैं? ds upon dt. ds अपॉन dt है ना? अच्छा, Upon इसको D. ds अपॉन dt। अच्छा, इसको पता है एक प्रॉपरली लिखने का एक तरीका होता है, मैं वो बता दूं आपको, देख लो थोड़ा सा अगले पेज पे लिख के बता देता हूं। पूरा अच्छे से लिख लेना आप लोग, मैं यहाँ प्रॉपरली लिख देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, v एवरेज बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। फिर क्या लिखते हैं हम? इफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, है ना? तो फिर इसको लिखते कैसे हैं? देन ये लिखना पड़ता है हमें, इसको बोलते हैं लिमिट। क्या बोलते हैं? लिमिट। देन टेकिंग लिमिट, लिखने का तरीका और कुछ नहीं है, फालतू चीजें, ठीक। देन टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, बोथ साइड्स, दोनों साइड ऐसा हमें लिखना पड़ता है। तो क्या लिखे? हम बार बार नहीं लिखो, एक बार बता रहे हैं बस, कभी कभी ऐसा लिख के आ जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, वैसे तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की। तो इसको लिखने का तरीका देखो, ऐसे लिखते हैं। ये लिखा है ना v एवरेज, इसमें आप यहाँ पे लिमिट लगा दो बस। तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, इसके आगे लिख दिया, और बाकी वही क्या, v एवरेज बराबर, ऐसे यहां पे भी सिर्फ लिख दो बस। क्या लिख दो? लिमिट, बोलो बेटा, Delta T. और बाकी वही जो कुछ भी लिखा हुआ है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये फिजिक्स में या मैथ में बोलो, लिखने का एक तरीका है, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है इसको। कभी लिख के आ गया तो आप बोलोगे सर ये क्या है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं पहले से। अब देखो ये वाला जो पूरा टर्म है, आपने लिमिट लगा दी ना। अब जब भी हम एवरेज में लिमिट लगा देते हैं, एवरेज में लिमिट लगा देते हैं डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो वो क्या बन जाता है? अभी मैंने क्या बोला था? Instantaneous velocity. इंस्टेंटेनियस, बोलो एक बार। इंस्टेंटेनियस। तो ये बन गया हमारा, Instantaneous. ये बन गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग तो पता होगा ना, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, है ना? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट, बताओ बेटा कौन से पॉइंट पे आया ये? ए। ये आ गया, देखो। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा v, बस ऐसे लिखते हैं, सिर्फ v लिखते हैं, बराबर। अब इसको लिमिट कुछ नहीं लगाना है, मैंने क्या बोला था? डेल्टा कन्वर्ट्स टू D. ये हो गया ds और ये हो गया dt। अच्छा देखो, इनको समझना जरूरी है। ds है क्या? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। dt है क्या? छोटा सा टाइम इंटरवल। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, ये हो गया sir. हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपने देखा कैसे हम लोग एवरेज और इंस्टेंटेनियस को डील करते हैं, ये समझा कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, तो तुम ही बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ अपना, बोलो जिसने लास्ट में अभी। Vedika. वेदिका। वेदिका ना? Yes, sir. हाँ, चलो बेटा वेदिका, तुम हमें समझाओ थोड़ा सा, आप क्या समझते हो एवरेज रेट ऑफ चेंज? एवरेज, अच्छा यहाँ पे मैंने किसका रेट ऑफ चेंज लिया? पोजीशन का। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो शुरू से यही चल रहा था, याद है ना? बोलो। बोलो वेदिका। Yes, sir. चलो पहले इसके बारे में बोलो जो मैंने ये लिख दिया है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो ये क्या होता है? A से B का जो डिस्टेंस है ना, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, हाँ वही। और अपॉन टाइम। टाइम इंटरवल, है ना? Yes, sir. तो क्या आता है ये? v एवरेज। Average.
तो इसको आप फील कर सकते हो, ये है क्या, ये क्या होता है, एवरेज क्या होता है, ये सबको फील है। सबसे पहले एग्जांपल मैंने बताया था 50 मीटर चले थे 10 सेकंड में, वो वाला बात फील हो गया था। हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं एवरेज सोच, है एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर करते हैं। वही वही तो बोलना है सबको, एक बार बोलना है। मैं सबसे पूछूंगा, कम से कम 10 स्टूडेंट से पूछूंगा। चलो वेदिका पहले तुम बोलो, एवरेज लेते टाइम हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं? एक्स टू वाई का जो डिस्टेंस है ना वो एक स्ट्रेट लाइन में है। ए टू बी का, हाँ, ए टू बी का। हाँ वो स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट है। और क्या मानते हैं हम लोग? हम सीधा ए से बी तक ही गए हैं। और कैसे गए हैं? जो एवरेज वेलोसिटी हमने निकाली है ना, उसी एवरेज वेलोसिटी से सीधे गए हैं, है ना? यस सर। लेकिन क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? नो सर। एक्चुअली में तो पार्टिकल टेढ़ा मेढ़ा पाथ पे चलता है ना, उल्टा सीधा चलता है पार्टिकल। तो जो स्टूडेंट था वो तो ऐसे ऐसे जा रहा था। तो फिर मैं किसी पर्टिकुलर जगह पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी कैसे निकाल सकता हूं? इसके लिए मैं क्या करता हूं ये बताओ जल्दी से। तुम्हें ही बोल। अब जो हम्म। एक है ना उसके एकदम पास में भी ला सर देते हो। उसके लिए dt ठीक, जीरो लेना फिर फिर आगे बोलो। लेके आ गए, फिर क्या होता है? फिर जो क्या बोलते हैं डी एस अपॉन डी टी करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाता है? बहुत छोटा, और टाइम इंटरवल भी बहुत छोटा होता है। छोटा हो जाता है। तो छोटा हो ds अपॉन जाता dt जो है। आता है हमारा, ds अपॉन dt जो वैल्यू आती है वो क्या होती है? इंस्टेंटेनियस पॉइंट ए। वेलोसिटी। वो पॉइंट ए पर, इंस्टेंटेनियस Instantaneous वेलोसिटी velocity. अपॉन ए। ठीक है। मतलब क्या मैं ऐसा करके किसी भी जनरल पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकता हूं? मतलब हर इंस्टेंट पे अलग अलग निकाल सकता हूं क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। तो पहले तो तुम लोग ये लिखो, इतना पूरा नोट करो। अच्छा, जो पहले वाली 3 स्लाइड, दो स्लाइड्स और थी, वो किसी ने लिखी तो होंगी नहीं? नहीं सर। सर नो सर। हाँ चलो, यही था, यहीं से लिख लो। हाँ तो हेडिंग क्या डाल रहे, हेडिंग क्या डालोगे आज की? आज जो पढ़ोगे उसकी हेडिंग क्या डालोगे? एवरेज लिखो, मैं बोल देता हूँ, डिफरेंशिएशन मैं बोल देता हूँ, लिखो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, लिखो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज, मैं पूरा बोल रहा हूँ, लिखो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज of one quantity with respect to other quantity, with respect to other quantity। सर एक बार फिर से बोलो। Average and instantaneous rate of change, average and instantaneous rate of change of one quantity with respect to other quantity। अब देखो, ये लिख लो, ये वाला, यहां से ये पूरा लिख लो।
डन सर। No. Done, sir. चलो अब ये लिखो, ये भी लिखो पूरा। ये पूरा ही लिखना, बिल्कुल सब कुछ। मैं बार बार तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, हर बार बताऊंगा, कम से कम बार बार रोज बोलूंगा। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? रेट ऑफ चेंज समझना है, रेट ऑफ चेंज, और इंस्टेंटेनियस में क्या कर देते हैं हम, वो समझना है। सर वो वहाँ पे क्या लिखा है, वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन, ये नहीं सर, लेफ्ट साइड में। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है। लिख गया बेटा? लिख गया? No, sir. सर वो लिमिट को कैसे पढ़ते हैं आपने, वो लिखा है वहाँ पे? इसको ऐसे देखो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, इसको पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। ठीक है? यस सर। सर हाँ। वो जब टाइम बहुत ही कम होगा तब यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बढ़ाएं आगे। डन सर। चलो आप सुनो। अच्छा अब बेटा ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। मैंने अभी लिखा था, अब नोट में लिखना। पहले तो वर्ड्स का सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है, वर्ड्स की मीनिंग समझना है। देखो मैं बार बार आपको बताऊंगा, समझो क्या लिखा मैंने। अभी हमने एक बात सीख ली यार, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट, ये तो पर्टिकुलर पॉइंट पे ही होगी, एट पॉइंट ए बराबर। अच्छा बताओ क्या लिखे हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन पूरा नहीं हुआ अभी, टाइम एट पॉइंट ए, है ना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम सिर्फ इतना लिख देने तो वो दो पॉइंट्स के बीच में भी हो सकता है ना। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ए, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिखूं, बोलो जरा सब लोग बोलो। ds/dt। अच्छा, अब आ गए हम लोग अपने टॉपिक पे, समझो क्या आ गए टॉपिक पे। इसी को पता है और क्या बोलते हैं यार, पता है, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं, समझे कि नहीं। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट लिखा ना तुमने, एट अ पॉइंट ए, इट इज कॉल्ड एक्चुअली में, क्या बताओ क्या बोले अब इसको, डिफरेंशिएशन, बोलो बेटा, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ एस, देखो ये लिखा है एस, किसका, एस, डिफरेंशिएशन ऑफ एस। एस मतलब बेटा, एस क्या होता है, पोजीशन पोजीशन। विथ रिस्पेक्ट टू, नीचे देखो क्या लिखा है, टी, विथ रिस्पेक्ट टू, ये टी जो लिखा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टी, समझो। तो आप लोग समझे डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। डिफरेंशिएशन मींस, आज समझ में आया, डिफरेंशिएशन मींस रेट ऑफ चेंज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, समझे कि नहीं। यस सर। यस सर। एक बार कोई एक, पहले तो नहीं, पहले ये लिखो, पहले ये पूरा लिखो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। डन सर। अब नो सर। कोई एक लोग मुझे बताओ, क्या आप लोग जानते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा देखना, सुनना ध्यान से, मैं लिख रहा हूं, है वेलोसिटी जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ये तो अभी सीख लिया यार, देखो ना, रेट ऑफ वेलोसिटी बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है सिंपल सा है ना बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी लिख दे रहे हैं। कौन सी वेलोसिटी, आगे लिख लो। अच्छा इंस्टेंटेनियस। बेटा सुनना, थोड़ा सा बेटा सुन लो, है एक्सेलरेशन सब लोग जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ भाई बोलो, सब लोग बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यार देखो कैसा लग रहा है तुम्हें, कुछ सिमिलर लग रहा है क्या, बिल्कुल एक जैसा। यस सर। तो पता है, जैसे जैसे जितनी चीजें मैंने तुम्हें ये बताई हैं इसके बारे में, बिल्कुल वैसे ही इसके बारे में करना है हमें। मतलब पता है एक्सेलरेशन भी क्या हो सकता है, एवरेज हो सकता है और इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज इंस्टेंटेनियस। अब ये बताओ एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। बिल्कुल, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए देखना मैं लिखता हूं, अच्छा ऐसे, एनालोगस, एनालोगस मींस सिमिलर, बिल्कुल एवरेज, देखना मजा आएगा, है एवरेज एक्सेलरेशन बराबर एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन पॉइंट्स, वही ए एंड बी। बताओ क्या लिखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी। तो मैं क्या लिखूंगा, चलो ऐसे लिखते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। सही है बेटा, यस सर।
लेकिन अब मैं तुमसे पता ये पूछ रहा हूं, बताओ ए पॉइंट पे एक्सेलेरेशन बताओ, ए पे एक्सेलेरेशन बताओ, अब क्या करोगे? dv upon dt. dv डीवी upon dt. अपॉन dt, बहुत बढ़िया, बोलो डीवी अपॉन dt, है ना? लेकिन इसके लिए किया क्या, करना क्या पड़ेगा? तो वेलोसिटी और टाइम पे लिमिट लगा दी। बहुत जीरो सही, वेरी गुड। मतलब टाइम को आपको कम करना, मतलब फिर से वही बी वाला जो हमारा पॉइंट था उसको बिल्कुल ए के क्लोज लेके ए पे बी, ए पे वेलोसिटी और बी पे वेलोसिटी का चेंज देखेंगे और अपॉन टाइम, मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू, तो क्या लिखें हम? टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो ऑन, बोलो Both. LHS and RHS. बोथ साइड्स। तो मैं इसको क्या लिख रहा था अभी तक, मैं इसको क्या लिख रहा था? ए एक्सेलरेशन एवरेज। चलो लिखते हैं, तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, क्या ए एवरेज, हाँ, बराबर यहाँ पे भी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, बता दो जरा क्या, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब बताओ इसको क्या लिखें हम, सिर्फ ए ना? Yes, sir. तो ये Yes, क्या हो sir. जाएगा फिर? Instantaneous acceleration. Acceleration. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट पॉइंट A. A. ए, ए बराबर यहाँ बोलो dv upon dt. dv upon dt. कंफर्म। Yes, sir. अच्छा इसी को क्या बोल सकते हो बताओ, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में बताओ। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत सही, बहुत सही। डिफरेंशिएशन ऑफ, ये ऊपर जो लिखा होता है ना, देखो डी और डी तो नीचे दोनों में होंगे, लेकिन ये ऊपर वाला जो है उसकी उसका डिफरेंस वेलोसिटी ऑफ वी, और नीचे टी लिखा है उसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टी। मतलब पता है अब हमारा उद्देश्य क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, लिखना तो आ गया हमें, लेकिन अभी डिफरेंशिएशन करना थोड़ी आता है हमें, है ना? तो ये लिखो पहले एनालॉगस जल्दी से। सर लास्ट पेज देखो ना, एक मिनट। डन सर। ये लिखो, अभी एक दो लेक्चर और भी और ऐसे ही चलेगा, अभी थोड़ा अभी और बहुत एनालिसिस करना है।
डन सर। वेट सर, हो गया? डन सर। डन सर। चलो भाई आगे देखते हैं, अब समझो, फिर से समझो, अभी सिर्फ समझना है। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, स्लोप निकालना हमें आता है ना? है ना? यस सर। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे सिर्फ स्लोप। तो चलो अब डिस्कस करते हैं बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट से, बेसिक से बिल्कुल। अच्छा तुम लोगों से क्वेश्चंस हैं मेरे, ठीक है, आप लोग बताओगे। तो मैंने क्या किया, पहले तो एक ग्राफ बनाया, यही करना है पूरे फिजिक्स में, यही होता है। ये क्या हो गया y, ये क्या हो गया x। चलो अच्छा, जो अभी मैंने वेलोसिटी लिया, टाइम लिया, पोजीशन लिया, टाइम लिया, ऐसे देखो मैं क्या ले रहा हूं, y ले रहा हूं, x ले रहा हूं। मैं यहाँ पे कितने सारे एग्जांपल दे चुका हूं, तो मैं यहाँ पे y में क्या लिख सकते हो, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन लिख सकते हो, और यहाँ पे टाइम लिख सकते हो, या किसी शहर में पोल्यूशन भी है वो लिख सकते हो, पोल्यूशन कितना है, और यहाँ पे टाइम लिख सकते हो। और क्या क्या चीजें आपने बताई थी? पॉपुलेशन, हाँ, पॉपुलेशन और पोल्यूशन हो गए, और बताओ? जीडीपी, जीडीपी, और बताओ? लिटरेसी। वाटर रिजर्व, लिटरेसी रेट, है ना? तो बहुत सारी क्वांटिटी। वेलोसिटी, टाइम भी लिखते हैं। क्या है बेटा? सर वेलोसिटी और टाइम भी लिख सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं बता ही चुका हूँ। यहाँ वेलोसिटी लिख सकते हो, यहाँ टाइम लिख सकते हो, यहाँ पोजीशन लिख सकते हो, यहाँ टाइम लिख सकते हो, है ना? ये तो बता ही चुका हूँ। मतलब आप समझ रहे हो कि कोई ऐसा वो नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन के हमें y और x ही लेना है। मैं यहाँ पे कोई भी एक क्वांटिटी ले सकता हूं, जो इस क्वांटिटी x में कोई क्वांटिटी होगी, टाइम हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग टू क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। चेंज हो रही हो। चेंज। मैं फिर उसका क्या निकालूंगा, रेट ऑफ चेंज। मैं ये पता करना चाहूंगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जीडीपी है और यहाँ पे टाइम है, तो यार ऑब्वियसली मैं स्लोप का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बोला, देखो स्लोप का मतलब बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत बढ़िया। अच्छा अब मैंने तुम्हें, देखो अब फील होगा, अब मजा आने वाला है। जीडीपी और टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन मैंने क्या कहा तुमसे, मैंने तुमसे बोला कि भैया टाइम है 2001 से लेके 2004। अच्छा एक बात बताओ, क्या 2001 से लेके 2004 के बीच में मैं निकाल सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? 100%। क्या करूंगा बताओ? चलो देखो, लिख रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे लिखना पड़ेगा तो मैं बिटवीन ईयर, बोलो, 2001 एंड 2004। मुझे पता, मैंने निकाला यार, इसका रेट ऑफ चेंज निकाला मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकाला मैंने। मुझे पता क्या मिला, मुझे मिला 2.3। अच्छा कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है? यार ये तो एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई, मतलब ये क्या है, ये क्या मिला मुझे? एवरेज। ये तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी है। तुम बताओ, अच्छा 2001 के मान लो अक्टूबर मंथ में जो जीडीपी का रेट होगा, क्या जरूरी है नवंबर में भी वही हो, दिसंबर में भी वही हो, या 2002 में जनवरी में वही हो? नो सर। ये तो चेंज होता है ना यार, ये तो। यस। तो मैंने अभी जो लिखा Yes, 2.3, आपने क्या माना है कि 2001 से लेके 2004 तक का जो एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी है वो है 2.3। सही है? यस। मतलब मैं पूरे टाइम क्या मानूं कि इस रेट से ही जीडीपी बढ़ रही थी, यही तो मानना पड़ेगा हमें।
Yes, sir. लेकिन क्या ये सत्य है? नो सर। No, ये sir. बिल्कुल सही नहीं है। तो अब मैं तुमसे अगला प्रश्न, ये बिल्कुल वैसे ये सही है, अगर मैं तुमसे एवरेज पूछूंगा तो यही बोलोगे, ये तो करेक्ट है एवरेज के लिए। लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं बताओ, क्या पूछ रहा हूं? बताओ 2002 यहां देखो, ये है 2002 के फेब फरवरी वाले मंथ में रेट ऑफ चेंज बताओ। अब बताओ तुम क्या करोगे, बोलो। Instant. बढ़ेगी सर यार। नहीं ऐसे नहीं करना, क्या वो बताओ, प्रोसेस बताओ, व्हाट यू विल हैव। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर मंथ। आई एम आस्किंग ना, एट अ पर्टिकुलर, चलो अक्टूबर फरवरी मंथ के 2 तारीख को, ये पूछ लेते हैं, फरवरी मंथ के 2 तारीख को, 2 डेट को, सेकेंड फेब में बताओ रेट ऑफ जीडीपी क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी विथ Sir, रिस्पेक्ट। DGDP upon DT. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब डी ऑफ, यहां जो भी जीडीपी को आप जैसे भी लिखो, चलो जी लिख दे रहे, और अपॉन क्या, डीटी, यही तो करना पड़ेगा। अरे बोलो ना यार, Yes, sir. यस सर। क्या आएगा यहाँ? Yes, बताओ sir. क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगी? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट सेकेंड फैब लिखोगे कि नहीं? Yes, sir. Sir. यस। तो अच्छा चलो, अभी थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है अभी इसमें, बोलो सही कह रहा हूँ? Yes, यस sir. सर। ओके देखो, लेकिन अभी बहुत कुछ है समझने को, अभी तुम्हें अभी कुछ भी नहीं, अभी बहुत चीजें समझनी है, ठीक है? चलो भाई, अब हम इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तो चलो एग्जाम्पल में चलते हैं। अच्छा, ये लिखना चाहोगे क्या थोड़ा बहुत इसके बारे में, कुछ एग्जाम्पल? यस सर। लिख लो एग्जाम्पल करके इसको लिख लो, ये भी ये लिख लेना। डन सर। डन? No, sir. यस। लिखो जल्दी लिखो बेटा। अब पता है, अब हम लोग कितनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ने जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो वेरिएशन है ये कैसे कैसे हो सकता है। मतलब जीडीपी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, और कांस्टेंट भी हो सकती है। क्यों भाई? यस सर। तो यही हमें समझना है कि कैसे कैसे हो सकती है। तुम पहले एक बात बताओ मुझे, पहले तुम्हें एक बात बतानी पड़ेगी। ये बताओ, तुम y और x सबसे पहले जब तुमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, तो क्या तुम्हें पता था कि मैं कभी यहां y की जगह पे जीडीपी लिखूंगा, x की जगह पे टाइम लिखूंगा, और ये सब बातें तुम्हें बताऊंगा? तुमने नहीं सोचा होगा कभी ये सब, है ना?
Yes. No, sir. तो ये एक जनरल है। अब तुम ये सोचो कि मैंने y की जगह, क्या मैं y की जगह पे कुछ भी लिख सकता हूं? अभी Yes, sir. कोई भी Yes, sir. कोई भी क्वांटिटी में लिख सकता हूं। Yes, sir. y Yes, की sir. जगह पे मैं कोई भी क्वांटिटी लिख सकता हूं, और x की जगह पे वो क्वांटिटी लिखूंगा जिसके साथ y वाली क्वांटिटी क्या हो रही होगी? मैं Change. चेंज हो रही होगी, वेरी कर रही होगी, है ना? ओके, फिर मैं उसके बारे में क्या सीखूंगा कि मतलब मुझे ये पता चलेगा कि यार ये y वाली क्वांटिटी देखो, इस महीने की उस महीने की 2 तारीख को यार बहुत तेजी से इस इंक्रीज हो रही थी, और फिर अगले ही दिन बहुत तेजी से डिक्रीज हो गई। यही सब तो होता है, वो क्या बोलते हैं उसमें, जीडीपी में देखते हैं हम, या स्टॉक मार्केट सर वगैरह है। निफ्टी में वैसा ही होता है। हाँ बिल्कुल सही है, सही, बिल्कुल, बात बहुत बढ़िया, बिल्कुल वही चीजें हमें अब क्या करना है, मैथमेटिकली, पूरा मैथमेटिकली बहुत डिटेल में फील करना है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करें फिर। जैसे कि मैं तुम्हें स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ चीजें बता चुका हूं, और अभी मैं फिर से शायद स्ट्रेट लाइन के बारे में ही बताऊंगा एक बार, फिर पैराबोला के बारे में बताएंगे, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में बताएंगे, सबके बारे में बताएंगे, लेकिन विशेष पैराबोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तो पैराबोला जो समझ जाता है वो सब समझ जाता है, लेकिन उस पैराबोला के लिए पहले तुम्हें स्ट्रेट लाइन पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन में स्लोप हम निकालना समझ चुके हैं, लेकिन विशेषताएं और सीखनी है। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट, चलो ऐसे लिख देते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग slope in a straight line, और शायद आपको याद हो लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन, बेटा याद है ना, लीनियर फंक्शन लिखा था मैंने। Yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छा, Yes, sir. उन लोग इसको सीखते हैं। अब देखो, तुम लोग ही सब डिसाइड करोगे, सब कुछ तुम खुद डिसाइड करोगे। ये y, ये x, ये y, मैंने तो तुम्हें एक ग्राफ बना दे रहा हूं, मैं स्ट्रेट लाइन बना के दे देता हूं, अब तुम बताना, ठीक है? या फिर मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं, बोलो क्या चाहोगे, मैं इक्वेशन लिख दूं या लाइन बना दूं, बोलो। इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक? ओके बेटा, Okay, sir. y इक्वल, मैंने लिखा y इक्वल 2x प्लस 3. चलो 3, 2x प्लस 3 लिखा मैंने। तो चलो पहले स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ये वाली, ठीक है? तो ये स्ट्रेट लाइन मैं बना लोगे सब लोग स्ट्रेट लाइन ये वाली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छा, बनाओ तो फिर। क्यों बेटा, इसमें ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ मेरी फोटो दिखाई दे मुझे और किसी की दिखाई ना दे? मेरा Screen pin कर दो sir. है, Screen pin कर दो. ये क्या होता है? सर आपको 3 डॉट्स आपके- दिख रहे हैं क्या पिन का आपके पिन, फ्रेम पिन पे? पिन, हाँ वही। कर दिया पिन। हम नहीं कर रहे पिन, रिमूव पिन कर दे रहे। चलो अच्छा, तो भैया देखो ध्यान से सब लोग, ये ओरिजिन, तो इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना लिख दिया मैंने। अब इसका क्या करो तुम, ग्राफ बनाओ। सबसे पहले देखो इंटरसेप्ट क्या है, 3. 3, तो चलो ये हो गया 3। अब इसका स्लोप क्या है? 2. 2। 2. पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव डायरेक्शन में. तो पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं, पॉजिटिव है, बस ऐसे बोलते हैं। स्लोप की थोड़ी कोई डायरेक्शन होती है। इसके लिए क्या करोगे, ऐसे कोई लाइन खींच दोगे क्या, जिसका ये tan थीटा क्या होगा,
लेस देन 90. tan थीटा इक्वल होगा 2 2 होता है स्लोप। अरे ये स्लोप है y इक्वल एम एक्स प्लस सी। इसी में थोड़ा फास्ट बनो, बस फटाफट बताओ। एम एक्स प्लस सी में सी देखो 3 हो गया, ये है सी, और ये स्लोप है 2, मतलब m बराबर tan थीटा, और थीटा ये लेस देन 90 होगा। बिल्कुल सही बोला है तुमने। मैं क्या बोल रहा हूँ, इतनी बात क्लियर हो गई सबको? हाँ सर. Yes, sir. अब मैंने तुमसे पूछना sir. शुरू किया, अब मैं तुमसे पूछना शुरू करता हूँ। चलो देखो, मैंने बोला x बराबर 1, देखना मजा आ जाएगा आपको। x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर ये 1 2 3 4। चलो मेरा पहला प्रश्न है, सब लोग देखना ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब देखो ध्यान से, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, y विथ रिस्पेक्ट टू X. X. between x इक्वल 2 एंड x इक्वल 4। चलो बताओ, x इक्वल 2 और x इक्वल 4 के बीच में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बताओ, Y. y बताओ। अच्छा ये बताओ पहले, कांस्टेंट होगा कि नहीं? वो सॉरी सॉरी सॉरी, ये समझ रहे हो ना क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखा हुआ है। तो चलो अच्छा बताओ तुम लोग, तो मैं ये एवरेज पूछ रहा हूँ या इंस्टेंटेनियस पूछ रहा हूँ, पहले तो ये बताओ। Average. Average पूछ रहे हैं. एवरेज पूछ रहा हूँ, Average. Average. ठीक है। तो बताओ भैया एवरेज क्या आएगा? Delta S minus upon delta. डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। क्यों भाई? Yes, sir. Yes, sir. तो डेल्टा y मतलब ये बेटा मेरा x1 हुआ, ये क्या हुआ मेरा x2। X2. x1 पे पहले क्या निकालो, Y1. पे पहले y1 तो निकालो, बताओ। अरे ये होता है ना यार, 2 माइनस y1 अपॉन x2 X2 minus X. पहले y2 y1 निकालो, तो x1 बराबर 2 पे y1 बताओ कितना आएगा, रखो इसमें। 7. अच्छा यहाँ y2 बताओ, 4 रखो इसमें। 11. पहले ये बताओ, समझ में आई बात? Yes sir. अब रखो वैल्यू, बोलो। 11 minus 7 upon 4 minus 2. क्या आएगा ये? 4 4 upon by 2. 2 is equal to 2 आया क्या? 2. तो ये 2 है क्या? Slope. बताओ क्या है? No. x बराबर 2 और ये 4, तो x बराबर 2 कहाँ है, यहाँ होगा क्या? देखो ना, Yes, sir. x बराबर 2 यहीं तो होगा, Yes sir. और इसके करस्पॉन्डिंग ये y देखो कितना था, क्या आया था 7। x बराबर 3 ये है, ये बताओ कितना आएगा अगर 3 पे निकालना चाहें तो। 9. अच्छा यहाँ पे देखो ये 4 है, 4 के करस्पॉन्डिंग चलो y बताओ कितना आएगा। 11. 11. तो मैंने तुमसे पूछा था, देखो बेटा सुनो ध्यान से, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पूछा था ना, इनके बीच में देखो जरा, x बराबर 2 एंड x बराबर 4, इसके और इसके बीच में ही पूछा था ना। Yes sir. Yes, sir. तो तुमने देखो Yes, रेट ऑफ sir. चेंज निकाला, क्या आया? 2. 2. 2. अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे, सही जल्दी से बोलना फटाफट, देखते हैं कितने लोग बोल पाते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं x इक्वल 3 और x इक्वल 4 के बीच में बताओ रेट ऑफ चेंज। 1. Yes. 2 आएगा ना? 1. 3 आएगा. अब बताओ, जल्दबाजी में गलती करते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, x इक्वल 3 और x इक्वल 4 के बीच में रेट ऑफ चेंज बताओ, लिखो। 2 ही आएगा. पहले ये सुनो, लिखना 2 आएगा सर. 2 ही आएगा ना यार, कैलकुलेशन तो करो सही। x इक्वल 3 पे और x इक्वल 4 पे, इनके बीच में रेट ऑफ चेंज पूछ रहा हूं मैं, तो एवरेज आएगा, वही निकालो कैसे आएगा, जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पे और लिख दिया है मैंने सब कुछ। बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं?
Yes, sir. So, कितना आया? Yes, sir. कितना आया? सर हमें कैसे समझ में आएगा कि एवरेज लेना है या वेलोसिटी? एवरेज लेना है या एवरेज लेना है या वेलोसिटी? बोलो बेटा, क्या पूछ रहे हो तुम? एवरेज लेना है या एवरेज ही लेना है, मतलब एवरेज कैसे मतलब समझ में आएगा हमें कि एवरेज लेना है मतलब? अरे तुम ये बताओ, एवरेज लेना है या फिर क्या ले सकते हो? दो तरीके के रेट ऑफ चेंज होते हैं ना। कौन कौन से? एवरेज या- इंस्टेंटेनियस। अरे मैं उससे बात कर रहा हूं जिसने अभी बोला था। बेटा बात करो हमसे, प्लीज प्लीज टॉक टू मी प्लीज। बताओ। इंस्टेंटेनियस लेना रहता है सर। एवरेज लेना है या ऐसे पूरा क्वेश्चन पूछो, फिर से मुझसे पूछो। मैं चाहता हूं बिल्कुल आप कंफ्यूजन नहीं हो। फिर से पूछो मेरे मुझसे क्वेश्चन वही। सर एवरेज लेना है कि इंस्टेंटेनियस लेना? हाँ, इंस्टेंटेनियस बोलना है ना। तुमने वेलोसिटी बोला था इसलिए मैंने रोका, है ना। तो तुम ये बताओ, तुम एक बात बताओ, मैंने क्या पूछा है? क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा ये जरा तुम ही बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना। ये पढ़ के बताओ क्या लिखा है। पढ़ो पहले जल्दी से, पढ़ो बेटा पूरा ये। अभी 1 मिनट में समझ जाओगे अच्छे तरीके से। तुम पहले इसको बताओ जल्दी से क्या लिखा है ये। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई with respect to x between y1 equals to 2 and y2 x1 equals to 4. x1 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 sir, हाँ। x1 equals to 2 and x2 equals to। अब तुम ये बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं x1 इक्वल 2 और x2 इक्वल 4 के बीच में ये एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है? इंस्टेंटेनियस एक पॉइंट पे होता है, एवरेज होता है 2 पॉइंट्स के बीच में। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इनके बीच में रेट ऑफ चेंज, ये एवरेज है। इंस्टेंटेनियस कहां होता है? सिंगल एक पॉइंट पर। क्या लिखा है यहां पे? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पॉइंट एट पॉइंट ए। इसमें बी नहीं है। 2 पॉइंट्स के बीच में कभी भी इंस्टेंटेनियस नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा? a sir। इंस्टेंटेनियस का मतलब ही एक पर्टिकुलर पॉइंट है ना। yes sir। चलो हाँ तो क्या निकला? सर 2 आया, 3 और पहले 4 का। पहले तुम लोग एक काम करो, ये पूरा नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं जल्दी से। Done, sir. चलो आगे बढ़ाएं बेटा। yes, sir. हाँ, अब तुम लोगों से मैंने बोला था 3 और 4 के बीच में निकालो, है ना। तो सेकंड पार्ट हुआ है सर। कितना आया? 2। 2. और आएगा भी ना यार। अब देखो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कहाँ, ये 2 और 4 के बीच में। सुनना ध्यान से, इसके और इसके बीच में पूछा। तो क्या करते हैं हम लोग? स्लोप के लिए करते क्या है? यही तो करते हो। और ये थीटा लेके tan थीटा लगा देते हो, क्यों भाई? Yes, sir. अब ये पता होना चाहिए, ध्यान रखो। tan थीटा इक्वल ये वाली लाइन अपॉन ये वाली लाइन। तो व्हाट इज दिस लाइन इंडिकेटिंग? 4 units. चेंज ऑफ y। व्हाट इज दिस लाइन इंडिकेटिंग? चेंज ऑफ वाई। ये समझ में आया? देखो ना, इस पॉइंट पे y है 7 और इस पॉइंट पे है y 11। तो ये क्या हुआ? चेंज ना 11 माइनस 7 4। अच्छा चलो सर वैसे तो वो जब एक भी रिप्रेजेंट है। क्या बेटा?
क्या कह रहे हो? चलो, और ये वाली लाइन क्या इंडिकेट कर रही है बताओ जरा कोई जल्दी। चेंज ऑफ एक्स। चेंज ऑफ एक्स कैसे? देखो इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 2, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 4, तो ये कितना हुआ 2, 2 तो ये 4 अपॉन ये 2 कितना आ गया 2। अब तुम एक बात बताओ, मैं तुमसे कहीं भी किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पूछूं तो यार थीटा तो वही बनेगा ना, ऐसे सोचो। मान लो मैंने इसके और इसके बीच में पूछा तुमसे, ये तो कोई पता नहीं कौन से पॉइंट्स हैं, तो क्या करोगे यहाँ पे रेट ऑफ चेंज कैसे बताओगे? कुछ नहीं, ये करोगे ना, इसका ये थीटा होगा। अब ये बताओ ये वाला थीटा और ये वाला थीटा अलग है क्या? नो सर। No, sir. तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर y का x के साथ वेरिएशन कैसा है, देखो कैसा है ये वेरिएशन, अरे ये वेरिएशन कैसा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं बेटा, देखो ना, लीनियर। लीनियर। Linear. y और x का y के साथ y का x के साथ वेरिएशन लीनियर है। मतलब कभी भी इक्वेशन क्या लिखी हो, y इक्वल ये वाले लीनियर फॉर्म में, तो mx plus क्या c. बोलोगे आप, क्या बोलोगे? किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, चाहे कोई भी दो पॉइंट्स ले, देखो मैंने यहाँ ये वाला पॉइंट लिया था 2 और 4, मतलब ये और ये, फिर मैंने 3 और 4 के बीच में भी निकलवाया था, देखो 3 और 4, बोलो ना Yes, sir. क्या आया, 2 ही आया। किन्हीं भी दो, कोई भी, चलो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ले लो, अभी भी देखो यही तो बनाओगे तुम स्लोप, तो ये tan थीटा वही आएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्या सीखा हमने कि जब भी जीडीपी का, यहाँ पे क्या है जीडीपी, जीडीपी टाइम के साथ जो वेरिएशन होगा उसका अगर वो लीनियर होगा, इसका क्या मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी, ये देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, जो भी आएगा। जैसे यहाँ पे 2 है, अगर ये जीडीपी और ये टाइम है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या है जीडीपी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बताओ? 2. 2 ना, बोलो भैया। Yes, sir. तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई चीज लीनियरली इंक्रीज होती है तो इसका क्या मतलब है, उसका किसी भी इंस्टेंट पर, चाहे आप किसी इंस्टेंट पे देखो। अब सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं, अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, सुनना ध्यान से, ये सब लिख लिया पूरा तुमने? Yes, sir. चलो अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, देखते जाना सब लोग ध्यान से, मिटा रहा हूं मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे, अभी मैंने 2 पॉइंट्स के बीच में पूछा था, मतलब एवरेज पूछा था, मैं तो तुमसे ये पूछ रहा हूं, बताओ भैया इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी, इस पी पॉइंट पे बताओ, कोई बता सकता है? एट पर्टिकुलर पॉइंट पी बताओ। अब हम क्या करें इसके लिए, मैं क्या करता हूं, प्रोसेस बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो मैंने क्या बोला था, क्या करना है हमें, इस पॉइंट के जस्ट आगे वाला पॉइंट लेना है, बोलो। यस सर। तो इस पॉइंट Yes. जस्ट आगे वाला पॉइंट यही होगा, है कि नहीं? Yes, sir. फिर Yes, इन दोनों sir. को मिलाओ, इन दोनों को मिलाओ, तो ये मिला दिया हमने, ये देखो ये हमारा क्या बना, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस। नहीं ये पहले बताओ शेप, बताओ कैसा है ये, कौन सा शेप बना? Straight line. Straight line. तो मैं ये पूछ रहा हूं, अब देखना कितनी सरल सी बात पूछ रहा हूं मैं ये कह रहा हूं अगर ये पॉइंट P है, इसके इसी पर बताओ रेट ऑफ चेंज, तो मैंने बताया है इसको थोड़ा सा आगे एक और पॉइंट ले लो, इसको इससे मिला दो, तो मिला दिया, क्या बना, ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही है ना, और क्या वही Yes, sir. स्ट्रेट लाइन है जो Yes, जैसे, sir. तो इसका रेट ऑफ चेंज आप फिर से ऐसे ही तो निकालोगे, एक ट्राइंगल बनाओगे, यहाँ ऐसे करोगे, बोलो। Yes. Yes, sir. जैसे मैंने अभी इसके और इसके बीच में निकाला, तो तुमने क्या किया था, ये सीधा मिलाया
यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ से इसको मिलाया, ये थीटा लिख दिया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, मतलब वाई का चेंज अपॉन एक्स का चेंज। ऐसे ही इसमें भी लिखो, तो इसमें भी वाई का चेंज देखो, जरा जूम करके बनाओ इसको, जूम करके इस ट्राइंगल को। यस सर। तो ये ट्राइंगल बेटा मुझे लगता है ऐसा ही दिखेगा, देखो ऐसा। तो क्या ये थीटा बदल जाएगा क्या? नो सर। इस No, ट्राइंगल देखो, ये No, वाला sir. जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, पता तुम इसको कितना भी छोटा कर दो, चलो मैंने इसको इतना कर दिया, ये कर दिया, बताओ ये थीटा बदला क्या? और छोटा कर दो, चलो ये कर दो, बदला क्या? और छोटा नहीं कर दो, बदला सर। थीटा बदला क्या? मतलब क्या है, जब भी कोई चीज y x के साथ लीनियरली बदलता है तो उसका किसी इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज, या मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, या किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कितनी भी दूर हो वो रेट ऑफ चेंज, मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज, हमेशा क्या होते हैं? सब कांस्टेंट। कांस्टेंट। सेम होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। समझ में? जैसे इस लाइन का किन्हीं भी किसी भी पॉइंट पे भी आप रेट ऑफ चेंज देखो ना, y का रेट ऑफ चेंज, मतलब मेरी बात सबको समझ, मेरी बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है, ये बताओ। Yes, sir. यस सर। तो चलो एक एग्जांपल, कौन बताएगा? एक एग्जांपल देके इसको एक्सप्लेन करो। जीडीपी और उसका, नहीं पॉपुलेशन, हाँ पॉपुलेशन और टाइम के साथ करके बताओ। ये टाइम है और यहाँ पॉपुलेशन है, चलो बताओ। और टाइम भी क्या है? टाइम ईयर्स हैं इसमें, और ईयर्स मंथ में डिवाइडेड हैं, और ठीक है मंथ में डिवाइडेड है। तो चलो ये कोई मंथ है जनवरी, मान लो 2001 के बारे में बात कर रहे हैं, ये है जनवरी, या जनवरी में भी 31 दिन में बांट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी कुछ है ऐसे, जो भी है। और इसका इक्वेशन है, ये है इसका वेरिएशन। अब कोई मुझे इसका एक्सप्लेन करके बताओ, तो मैं इक्वेशन बताओ पहले क्या लिखूं। पॉपुलेशन इक्वल, बताओ कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, जो भी तुम्हें मना है बोलो। चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये, 4x plus 3. अब बोलो, अब बोलो, मैंने यहाँ 2 लिख दिया है, अब तुम बोलो। 4x plus 2. 4x plus 2. और x प्लस चलो ठीक है, तो ये 2 तो हो गया, 4x। मुझे बताओ, एक एग्जांपल देके बताओ कोई भी, क्या मतलब है इसका, कोई भी बताओ भैया। 4 और हाँ बोलो बोलो बोलो, y इंटरेस्ट की वैल्यू। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, और कोई बोलो, चलो और कोई बोलो जल्दी से, कौन बोलना चाहता है बताओ। सर रेट ऑफ चेंज लीनियर है। रेट ऑफ चेंज लीनियर नहीं है, गलत है, रेट ऑफ चेंज लीनियर नहीं है, रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है। Sir, सर मतलब 2y अगर किसी भी intercepted. पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना, अगर फोर्स लेंगे हाँ एक स्लोप पे, हाँ, अरे मुझे समझा नहीं आ रहा है, कोई और बोलेगा? Sir, 2y y intercept है. हाँ 2 ये वाई इंटरसेप्ट, और क्या है 2? वाई इंटरसेप्ट ही तो है। बताओ भाई, कोई बताएगा? कोई मुझे इसके बारे में बताएगा, पॉपुलेशन के चेंज के बारे में कुछ अच्छा। सो टाइम के साथ पॉपुलेशन बढ़ेगी। ये टी है, हाँ अब तुम ही बोलना है पूरा, 4t + 2। अब बोलो, टाइम के साथ पॉपुलेशन बढ़ेगी, पहली बात बिल्कुल सही बोली है तुमने, दिख रहा है इसमें, है ना, टाइम के साथ बढ़ रही है। और बताओ। सर रेट कांस्टेंट होगा, किसका रेट? इंक्रीज इन पॉपुलेशन का रेट। मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कांस्टेंट होगा, है ना? यस सर। हाँ,
कब कब कांस्टेंट होगा? मैं रेट के बारे में, रेट को मैं पूछूंगा बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कैसे कैसे पूछ सकता हूं मैं, ये बताओ। सर लीनियर फंक्शन में वैल्यू 3 या नहीं, मैं पूछूंगा बताओ, ये जनवरी मंथ है ना पूरा, कौन सा मंथ है? जनवरी। मैं पूछूंगा बताओ जनवरी के तीसरे दिन में, मतलब ये वाला पॉइंट लिया मैंने, तो ग्राफ में कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला, है ना। तीसरे दिन में कितना रेट ऑफ चेंज हुआ? तीसरे दिन में रेट ऑफ चेंज बताओ। तो आप क्या करोगे? ये तीसरा दिन देखो, ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, ये सॉरी फोर्थ डे, सॉरी ये देखो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, और ये कौन सा दिन? फोर्थ डे। फोर्थ डे में मैंने पूछा बताओ भाई, मैंने सुनो पहले, मैंने पूछा फोर्थ डे में रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्थ डे, इन फोर्थ डे रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, बोलो बताओ ये। तो ये 2 पॉइंट्स मिले आपको, आप क्या करोगे? इस पे पॉपुलेशन और इस पे पॉपुलेशन, ये निकालोगे, अरे मतलब ये करोगे, है ना? Yes, sir. यस सर। देखो ये करेंगे हम, यस सर। मतलब इसका थीटा लिख के tan थीटा निकालेंगे, मतलब ये वाली चीज क्या है? ये डेल्टा पी, और ये वाली चीज डेल्टा पी। डेल्टा टी, सही है ना? यस सर। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं बताओ फर्स्ट डे और 7th डे के बीच में रेट ऑफ चेंज, बता सकता है कोई कितना आएगा? सर सेम आएगा जो उतना ही आएगा जितना fourth यहाँ day पे आएगा, समझे कि नहीं? में। Yes, sir. अगर मैं तुमसे कहूं बताओ फिफ्थ, देखना ध्यान से, ये फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवेंथ डे, ये जो सिक्स्थ डे है, देखो ये वाला, ये सिक्स्थ डे, ये वाला। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ सिक्स्थ डे में यहाँ पे आवर्स होंगे ना बीच में, इतने टाइम पे सिक्स्थ डे में 10 बजे, मान लो ये 10 बजे है, बताओ 10 बजे पे कितना रेट ऑफ चेंज? अब तो पर्टिकुलर एक पॉइंट ही दे दिया मैंने, बताओ इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज क्या होगा? सेम होगा सर। सेम होगा ना? यस करोगे कैसे? इस ये जो 10th डे, ये गए, वही होगा सर। यहाँ पे फिर से एक छोटा सा पार्ट लेके आप क्या करोगे? ट्राइंगल ही तो बनाओगे, इसका थीटा तो अभी भी वही आएगा जो ये वाला है, तो tan थीटा मतलब ये डेल्टा वाई अपॉन ये डेल्टा एक्स, देखो ये डेल्टा वाई, ये डेल्टा, यहाँ पे मतलब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये सब जगह क्या होगा? सेम। पहले ये बताओ, इतनी बात सब लोग समझे या नहीं? यस सर। यस यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये सबसे पहली महत्वपूर्ण बात थी जो मुझे आपको समझानी थी। अब मान लो देखो ये पॉपुलेशन और टाइम का इक्वेशन ये ना हो, क्या हो सकता है? एक एग्जांपल दो, पैराबोला बनाओ इसका, चलो बोलो क्या लिखें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो, एक इक्वेशन कुछ भी, 3t स्क्वायर p बराबर 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2। या ये भी हो सकता है सिर्फ इतना हो, ये भी तो क्वाड्रेटिक ही है, या हो सकता है यस सर। या हो सकता है पूरा हो। पहले ये बताओ सब कुछ पॉसिबिलिटीज हैं कि नहीं इसमें? यस सर। यस ओके, चलो तो उसने जो बोला है मैंने यही। अब बताओ तुम इसका ग्राफ कैसे बनेगा? क्या इसका ग्राफ ऐसी लीनियर होगा? नो 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 अच्छा, सर। अब सुनो ध्यान, इसका ग्राफ लीनियर तो नहीं होगा, मतलब पैराबोला बनेगा ना? यस सर। तो Yes, क्या sir. पैराबोला में भी वही चीजें, ये सब चीजें जो वैलिड होंगी जो मैंने अभी बताई हैं तुम्हें? नो सर। बिल्कुल नहीं नो होगी। सर पैराबोला का तो No, शेप sir. ही अलग होता है ना, ऐसा या फिर ऐसा। तो ये स्ट्रेट लाइन में जो विशेषता थी क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ y whatever y is with respect to x whatever x is remains always constant whatever, मतलब चाहे आप कोई भी रेट ऑफ चेंज निकालो, चाहे एवरेज निकालो या इंस्टेंटेनियस निकालो, स्ट्रेट लाइन में दोनों ही क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन पैराबोला में एवरेज भी अलग अलग होता है और इंस्टेंटेनियस भी अलग होता है। समझ में आई बात इतनी? ये अब हम
पैरा Yes, sir. के लिए पूरा क्या करना है, डिस्कस करना है। और ये हमारा पूरा एक लेक्चर लगेगा, जैसे मैंने आज तुम्हें बताया है। पहले ये हो रहा, थोड़ा कुछ फील हो रहा है, फील थोड़ा बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ हम कुछ तो सीख रहे हैं, बोलो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। हाँ, एक्चुअली में यही मुझे आपको पहले फील कराना था, क्योंकि जो तुम पढ़ने जा रहे हो वो छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और उसके लिए आपको ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें बहुत अच्छे से आनी ही चाहिए। तो क्या मुझे ये सोच लेना चाहिए कि जितना मैंने आज बताया है वो आपको क्लियर है पूरा? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। ओके, तो इसको पूरा रिवाइज करो आप लोग, है ना, अच्छे से रिवाइज करो, पूरा लिख तो लिया है आपने, जरूर एक बार एनालाइज करो, कम से कम 15 20 25 मिनट इसको सोचो मैंने क्या सिखाया था। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। ओके, यस सर। ओके सर, बाय सर। Okay, sir. ओके Bye, सर, sir. Thank you, बाय sir. सर, गुड डे। Bye, sir. Bye. बाय सर। गुड डे, बाय सर। गुड डे।